जय हिंद। आज प्रमेय 6.2 को देखते हैं। ठीक है, थेस प्रमेय का विलोम कहा जाता है। 6.2 को थेस प्रमेय का विलोम कहा जाता है। सबसे पहले भाषा देख लेते हैं इसका। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, बुक में देख लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी के बुक क्लास 10 का बुक में कल ही बता दिए थे। 6.1 को थेल्स प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय कहा जाता है। और 6.2 को क्या कहा जाता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहा जाता है, जो आज हम 6.2 को देखने जा रहे हैं। 6.1 पिछला वीडियो में देख लिए थे, जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। और प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखिएगा? दिया गया है, उसके बाद लिखिएगा सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, उसके बाद प्रमाण लिखकर उसको बनाइएगा। चलिए हम आज 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम का बनाते हैं। सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है में लिखिएगा त्रिभुज ABC जिसमें दिया गया है में लिखिएगा त्रिभुज ABC जिसमें एक रेखा DE इस प्रकार है कि AD/DB बराबर AE/EC, AD/DB बराबर AE/AC। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? DE समांतर BC। ठीक है, DE समांतर BC। उसके बाद क्या लिखिएगा? रचना। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा रचना। कल 6.1 में क्या दिया गया था? 6.1 में DE समांतर BC दिया गया था। सिद्ध क्या करना था? AD/DB बराबर AE/EC सिद्ध करना था। और 6.2 में क्या करना है? ये AD/DB बराबर AE/EC इतना क्या है? दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? DE समांतर BC सिद्ध करना। देखिए यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए नाम है इसका थेल्स प्रमेय और इसका थेल्स प्रमेय का विलोम नाम है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर DE समांतर BC दिया गया था, AD/DB बराबर AE/EC लाना था। यहाँ पर AD/DB बराबर AE/EC दिया गया है और DE समांतर BC लाना है यहाँ पर। इसीलिए 6.1 को थेल्स प्रमेय, 6.2 के थेल्स प्रमेय का विलोम कहा जाता है। ठीक है, रचना में लिखिएगा DE डैश, एक यहाँ से रचना करना पड़ेगा, जिसका नाम दे दीजिएगा DE डैश हो जाएगा। ठीक है, E डैश DE डैश समांतर कितना खींच दीजिएगा? BC खींचा। प्रमाण में लिखिएगा DE डैश समांतर BC। कहाँ से? रचना से लिखे। ठीक है, AD/DB बराबर AE/EC कहाँ से? दिया गया है। ठीक है, फिर AD/DB बराबर AE डैश बाई कितना? E/C कहाँ से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय जो कल बताए हुए थे, थेल्स प्रमेय। यहाँ पर देखिए दोनों में LHS बराबर है तो RHS का हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब RHS बराबर हो जाएगा तो EA डैश बाई E/C बराबर AE बाई कितना? AE/EC हो जाएगा।
ए ई बाई क्या हो जाएगा, ई सी। उसके बाद देखिए ए ई डैश बाई ई सी बराबर ए ई बाई कितना, ए ई बाई कितना, ई सी दिया गया। दोनों और एक जोड़ दीजिए, प्लस में 1 बराबर कितना, ए ई प्लस में ई सी प्लस में कितना 1 या 1/1 लिखिए, बात वही है। एलसीएम कितना आएगा इसका, ई डैश सी आएगा, ए ई डैश प्लस में कितना ई डैश सी हो जाएगा, ए ई प्लस में कितना, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसी आएगा, ठीक है। तो ई सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए ई डैश इतना हुआ, ई डैश सी मतलब कितना हुआ, ए सी बाई कितना, ई डैश सी ए ई इतना हुआ, ई सी इतना हुआ, मतलब का ए सी ही हुआ, ए सी बाई कितना, ई सी हुआ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ऊपर ए सी बराबर है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा, इसमें नीचे वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः उसके बाद लिखिएगा अतः ई डैश और ई एक ही बिंदु पर है, ठीक है। एक ही क्या है, बिंदु पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। यही सिद्ध करना था, समझा देते हैं। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें एक रेखा डी ई इस प्रकार है कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी, रचना डी ई डैश समांतर बी सी, ठीक है। खींचा प्रमाण डी ई डैश समांतर बी सी रचना से लिए है ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। दिया गया है यहाँ पर ए डी बाई डी बी, यहाँ पर देखिए कल ही बताए थे आधा बाई आधा बराबर आधा बाई आधा, ठीक है। ए डी बाई डी बी बराबर ए ई डैश बाई ई डैश सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों का एल एच एस बराबर है तो आर एच एस क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर हो जाएगा। दोनों में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक जोड़ दिए यहाँ पर तो एलसीएम कितना आएगा, ई डैश सी आ जाएगा। एलसीएम नीचे वाला से भागा देंगे, एक मतलब में लगेगा, एक में गुना होगा उतना ही रह जाएगा, प्लस के प्लस, एक से इतना भागा देंगे तो इतना मतलब में एक से गुना होगा तो ई डैश सी हो जाएगा बराबर ए ई बाई ई सी है। एलसीएम कितना होगा, ई सी और एक का ई सी हो जाएगा, ई सी से ई सी गया ए ई बच जाएगा, एक से ई सी मतलब लगेगा तो ई सी ए ई डैश इतना है और ई डैश सी इतना है, मतलब कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए ई डैश ए ई प्लस ई सी बराबर कितना, ए सी। ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ई डैश सी और ई सी, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ई डैश और ई डैश सी लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ई डैश सी और ई डैश सी और ई सी एक ही बिंदु पर है, इसलिए डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। एक बार सही से देख लीजिएगा। आज जाने देते हैं। जय हिंद।